Now, a very important property, that is convolution property of delta function, which is delta of n, right? This property is used many times and in a number of questions. प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ एन को अगर आप कन्वॉल्व करवाते हैं एक प्योर इम्पल्स के साथ, ठीक है, जिसमें कोई शिफ्ट नहीं है, नीदर राइट नॉर लेफ्ट, और इट कैन हैव एनी एम्पलीट्यूड, but that amplitude is not going to matter. If any two signals that are undergoing the process of convolution, one of them is a delta function, right, and second signal is x of n, आउटपुट हमेशा आपको मिलेगी x ऑफ n विदाउट एनी चेंज। ठीक। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मल्टीपल आ रहा होता, 5 डेल्टा ऑफ एन होता, -3 डेल्टा ऑफ एन होता, या कुछ भी और नंबर होता, then this multiple or a scalar quantity that is also going to come here, and this is going to be k times x of n. ठीक। Now, if x of n is convolved with a right shifted delta function, which is being shifted towards right by n naught portions of time, तो ये जो शिफ्ट आपको डेल्टा में नजर आ रहा है, ये एज इट इज मूव हो जाएगा x ऑफ n। दैट इज वी आर गोइंग टू हैव x ऑफ n माइनस n naught. Similarly, if we have a impulse that is being shifted towards left by n naught portions of time, which is a delta of n plus n naught, तो आपको सेम यही शिफ्ट यहाँ पर भी नजर आएगा, दैट इज x ऑफ n प्लस n naught. ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? यस मैम। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जो शिफ्ट डेल्टा में है उसने एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाना है आपके इनपुट सिग्नल x ऑफ n। इसी के अकॉर्डिंगली एक और प्रॉपर्टी है विच इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा, बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि वो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक। दिस सिंबल यू पीपल नो दिस वेरी वेल, दिस इज फॉर कॉन्वोल्यूशन। अब मैं एक सिग्नल एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ डेल्टा ऑफ एन के साथ, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक। प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा? कोई यहाँ पे एग्जांपल एक दे रही हूँ आपको, कोई भी सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम, कोई भी शेप है उसकी, whatever it is, and it has any amplitude, say a b c d e f, whatever it is। ठीक। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया एक इम्पल्स के साथ। ठीक है, इसको एक्स ऑफ एन कह देते हैं और ये डेल्टा ऑफ एन। क्या आंसर आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का? मैम एक्स ऑफ एन ही है। ना, एक्स ऑफ एन नहीं आ सकता। जीरो को जैसे वन आएगा, बाकी तो जीरो है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट कैरी आउट की जाती है ना। ठीक। डेल्टा ऑफ एन आपको किस जगह पे नॉन जीरो नजर आ रहा है? मैम जीरो। जीरो पे। जीरो पे उसका एम्पलीट्यूड है 1। लेफ्ट राइट क्या वैल्यू है उसकी? जीरो। जीरो। कहीं पर कोई और सैंपल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब ये सारी पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, इस एरिया में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। द ओनली नॉन जीरो वैल्यू कहाँ पर आएगी? जीरो के ऊपर जीरो पे। ठीक। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक। तो इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? देखिए, मल्टीप्लिकेशन ये इसकी कुछ भी शेप थी एक्स ऑफ एन की, वो स्ट्रेट लाइन थी, वो कोई ट्रायंगुलर शेप थी, कुछ आर्बिट्ररी सिग्नल था, वट एवर इट इज, प्रोडक्ट होने के बाद जो सिग्नल की शेप इटसेल्फ है वो भी डेल्टा ही है।
Do you people agree with it? Yes, ma'am. यानी Yes, sir. any signal with any shape once it is being multiplied by delta, आपको आउटपुट में अभी भी क्या मिल रहा है, डेल्टा फंक्शन ही मिल रहा है. ठीक. हाँ, फर्क कहाँ पर आया कि उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है. किसके अकॉर्डिंगली? इस सिग्नल के अकॉर्डिंगली. यानी डेल्टा एग्जिस्ट कर रही थी जीरो पे, तो जो इस सिग्नल की वैल्यू जीरो पे है वो ही ये डेल्टा अडॉप्ट कर लेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. तो मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख सकती हूँ this, that is x of n multiplied by a pure impulse function without any shift that is existing at 0, this is equals to x of 0 delta of n. इस चीज को बहुत और से देखें और फिर मुझे बताएंगे समझ आ रहा है या नहीं. ये जो मैंने x of 0 टाइम्स डेल्टा ऑफ n लिखा है, मैम ये जनरलाइज प्रॉपर्टी लिखी है आपने जी या जी ये सिर्फ इस जनरलाइज क्वेश्चन के प्रॉपर्टी लिखी लिखी है? है. ना ना ना, स्पेसिफिक नहीं लिखी, जनरलाइज लिखी है. मैम इसका ये मतलब है ना कि हमारे पास एक इम्पल्स है एक्स, उस चीज का मैग्नीट्यूड एक्स ऑफ जीरो, और जी जी. इस पूरे में सिग्नल कौन सा है? मैम ये डेल्टा ऑफ एन। डेल्टा ऑफ है. ये है जी सिग्नल. प्रोडक्ट होने के बाद क्या सिग्नल आया? व्हाट इज दिस एक्स ऑफ जीरो? मैम उसका जो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड. ये उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड पोर्शन शो कर रहा है. ठीक. सो ये जो ए था ना, ये बेसिकली एक्स ऑफ जीरो है क्योंकि इस डेल्टा ने यहाँ से वैल्यू पिक की है. और प्रोडक्ट होने के बाद सिग्नल ने इट्स जो शेप अपनी मेंटेन की हुई है वो डेल्टा ही है, वो एक इम्पल्स ही है. ठीक है. द ओनली चेंजेस एट द एम्पलीट्यूड. अब जरा बताएं, x ऑफ n है विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस एन नॉट. इसको क्या होना चाहिए? X of n naught. वेरी गुड. x ऑफ n नॉट. फिर ये x ऑफ n डेल्टा नॉट जो ऑफ आपने बोला ये तो एन, एम्पलीट्यूड है. हाँ हाँ डेल्टा एन ऑफ माइनस एन। हाँ, डेल्टा n माइनस एन नॉट. ये अभी आपके सामने इधर ड्रॉ कर देती हूँ. ये ऊपर वाला सिग्नल वही है. ठीक. और यहाँ मैंने एक इम्पल्स ड्रॉ कर दी. वटेवर, अब मैं एन नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है पर डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया. ठीक. अब इसका जरा प्रोडक्ट लें, क्या आएगा? प्रोडक्ट लेने के बाद आएगी तो एक इम्पल्स ही. कहाँ स्टैंड करेगी? एन नॉट पे स्टैंड करेगी. एम्पलीट्यूड क्या अडॉप्ट करेगी? मैम जो नॉट पे वैल्यू होगी। हाँ, जो एक्स ऑफ एन की, एन नॉट कुछ पूछ सकते हैं ना, 2 3 5 7 वट एवर इट इज, उसके ऊपर जो सिग्नल की वैल्यू है वो अडॉप्ट हो जाएगी. यानी एक्स ऑफ एन नॉट. और सिग्नल इटसेल्फ क्या है? एक राइट साइड पे शिफ्टेड इम्पल्स है बाय एन नॉट पोर्शंस ऑफ टाइम. Similarly, you can say that x of n multiplied by delta n plus n naught, that is going to be x of minus n naught delta n plus n naught. क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे x of minus n naught? मैम ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ था क्योंकि चले मैं यहाँ पे कलर चेंज करके ये रीड्रॉ करी हूँ. ये होगा डेल्टा n प्लस एन नॉट. क्योंकि लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग हुई हुई है तो ये नंबर हो जाएगा माइनस एन नॉट. ऐसे ही है ना, एन नॉट कैन हैव एनी वैल्यू. सो अपॉन मल्टीप्लिकेशन वी आर गोइंग टू हैव एन इम्पल्स एट माइनस एन नॉट. और जो एम्पलीट्यूड अडॉप्ट करेगा वो इस एक्स की वो वैल्यू होगी जो माइनस एन नॉट पे एग्जिस्ट कर रही है. क्लियर है?